एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी के दौर में लोग मुल्क छोड़कर जा रहे थे। किसी ने गिलानी से कहा कि लोग आपकी हुकूमत से तंग हैं और मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो गिलानी ने कहा जाना चाहते हैं तो चले जाएं। और अब एक ये जमाना आया है, 8 माह में 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तानी इस निजाम से मायूस होकर बाहर जा रहे हैं, मगर यहाँ कुछ अनासिर ऐसे मुसल्लत बैठे हैं जिन्हें कौम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कौम के ऊपर क्या बीत रही है। ये मायूसी की इंतहा है और इस मायूसी की जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है जिसने बेशर्मी और बेहिसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये समझते हैं कि ये अवाम नहीं भेड़ बकरियां हैं, हम जिधर हाँक देंगे ये उधर चल पड़ेंगे, हम जितना भी सितम करना चाहें ये सह लेंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, हर गलत इकदाम पर सर झुका देंगे। मगर इन्हें ये नहीं मालूम कि लोगों के गुस्से का इजहार का अपना एक तरीका है। लोग किसी न किसी तरह अपना गमो गुस्सा निकाल ही लेते हैं और कौम ये गुस्सा इन्हें चोर चोर कहकर निकालती है। अवाम ने इन पर गुस्सा निकालने का एक तरीका दरियाफ्त किया है। अवाम ने इन्हें बेइज्जत करने का पक्का इरादा कर लिया है। ये जहाँ जाते हैं जिल्लत इनका मुकद्दर बनती है। लोग हर जगह चोर के नारों से इनका इस्तकबाल करते हैं। ये जिल्लत कौम ने इनके लिए तजवीज की है कि जहाँ जाते हैं चोर का लकब हासिल करते हैं। आजकल मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन रहा है। मुस्लिम लीग नून ने जगह जगह अपनी कैंपेन लॉन्च करना शुरू कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में नून लीग अपनी कैंपेन चलाने के लिए बाहर निकली। इनकी बस एक जगह से गुजरी है जिसमें पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। अवाम ने इन पर भी अपने गमो गुस्से का इजहार किया और चोर चोर के नारों से फजा गूंज उठी। नून लीग का काफिला देखते ही अवाम ने चोर चोर के नारे लगा दिए। ड्राइवर ने डर के मारे बस ही भगा दी। अंदाजा लगाएं ये इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगे। अवाम ने इन्हें वो जूते लगाने हैं कि हर रोज जूते मारने की वीडियो वायरल होगी, इसीलिए ये इलेक्शन से डरते हैं। इलेक्शन में नहीं जाने के लिए हर रोज बहाने तराश रहे हैं। इस मुल्क का गरीब आदमी किस तरह अपने गमो गुस्से का इजहार करे। वो नारे लगा सकते थे और नारे लगा रहे हैं। खान साहब के दौर में आम आदमी को पनाहगाह भी मिल रही थी, इसे खाना भी मुयस्सर था, इसे हेल्थ कार्ड के नाम पर सेहत की बुनियादी सहूलत भी हासिल हो गई थी। आम आदमी ने बमुश्किल सुख का सांस लिया था, मगर इन चोरों ने कौम पर मुसल्लत होकर इनसे ये सब कुछ छीन लिया। गरीब आदमी के लिए तो हर दौर महंगाई का दौर होता है, अफरादे खाना ज्यादा और कमाने वाले कम होते हैं, इसलिए इसकी जिंदगी का पहिया तो बमुश्किल चल रहा होता है। मगर इस इम्पोर्टेड सरकार और इस मिक्स अचार ने पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। एक शख्स जो इस कौम का हकीकी लीडर है, इसके साथ तो जो जुल्म और ज्यादती की गई, मगर एक आदमी को इन रजीम चेंज के आकाओं ने जीते जी मार ही डाला है। एक दिहाड़ीदार के लिए रोजमर्रा अपने घर का चूल्हा जलाना और घर वालों को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो गया है। और जो कोई खान साहब के घर के बाहर नारे लगाता है, अवाम उसका भी बुरा हाल कर देती है। खान साहब से मोहब्बत का ये आलम है कि एक नौजवान ने खान साहब पर भरे जलसे में पिस्तौल से फायरिंग करने वाले को पकड़ लिया। दूसरे नौजवान मुअज्जम ने अपनी जान खान साहब पर कुर्बान कर दी। जहाँ ऐसा जज्बा हो वहाँ एक आध शख्स जो बिला वजह किसी के उकसाने पर खान साहब के घर के बाहर नारे लगाएगा, अवाम खुद ही उसका बुरा हशर कर देगी। चंद दिन पहले जमान पार्क के बाहर भी एक ऐसा नौजवान मोटरसाइकिल सवार अपनी अहलिया के हमरा वहाँ से गुजरा था कि इसने खान साहब के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसको न जाने कौन से कीड़े ने तंग किया या वो किसी के कहने पर ये हरकत करने आया था। इसे अवाम ने उसी वक्त दबोच लिया। नारे लगाने वाले नौजवान का बहुत बुरा हाल कर दिया। अपनी बीवी के सामने तवाज़े करवाकर इसे खासा सुकून मिला होगा। ऐसे मौके पर समा वालों को इस नौजवान से खास हमदर्दी महसूस हुई। इन्होंने इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। बंदा खुदा इस बात को समझो कि अवाम इस वक्त मुश्तिल है, वो अपने मसीहा को खो चुकी है। इनके पेशरू के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो इसकी तिक्का बोटी कर देंगे। ये वो अवाम है जो आधे घंटे के नोटिस पर खान साहब के एक इशारे पर सड़कों पर निकल आती है, जो खान साहब की हिफाजत के लिए बनी गाला के बाहर जमा हो जाती है। इस अवाम के जज्बात पहले ही मुश्तिल है, इन्हें मजीद छेड़कर अपने गले मुसीबत डालने वाली बात है। असल चोर हर रोज सड़कों पर जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान तबका इस निजाम से मायूस होकर बाहर के मुल्कों की तरफ निकल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ का कोई निजाम बाकी नहीं रह गया। पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स की हुकूमत काबिल कबूल है। हुक्मरान चोर और ठग हो, इसके बैरून मुल्क असासे हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हो। पाकिस्तानी इस बात से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या एक कौम को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी पसंद का हुक्मरान चुन सके? बांग्लादेशी हमारे से अच्छे रह गए, वो अलग हो गए और तरक्की करने लगे, मगर पाकिस्तान में साजिशी अनासी रह गए। अब तो कौम इनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी तो अपनी तारीख को भी मशकूक नजरों से देख रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए तो हर किस्सा झूठ बनकर रह गया है। आज तक कौम के साथ धोखा किया जा रहा है। पूरी रियासती मशीनरी आज भी एक खान को गिराने में लगी हुई है। अहले मक्का से ज्यादा जहालत का मुजाहरा किया जा रहा है। मालूम है कि अवाम किस तरफ खड़ी है, मगर फिर भी अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अरबों रुपए सिर्फ प्रोपेगेंडा मुहिम पर लगाए जा रहे हैं। 8 नुकाती एजेंडा भी पेश कर दिया गया है, जिस पर कुछ लोगों की किरदार कुशी की मुहिम
मुहिम चलाई जाएगी। सबसे पहला निशाना इमरान खान है। इन्हें गड़ी वाले मामलात पर निशाना बनाया जाएगा। अरशद शेख की वालिदा के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। इसकी इब्तिदा राना सना ने तलत हुसैन के साथ इंटरव्यू में कर दी है। कहा जा रहा था कि प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जाएगा तो वो कर दिया गया है। ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि अरशद शेख शहीद की वालिदा एक निजी चैनल PTI और सलमान इकबाल के हाथों इस्तेमाल हो रही है, और यही बात राना ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में कहकर इसका आगाज कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि अरशद शेख की बेवा सहाफी जवेरिया सिद्दीकी की डार सोजी भी की जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी साजिशें तैयार करने वाले अवाम के दिलों में क्या जगह बना पाएंगे? अवाम में मायूसी फैलेगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे वाकयात की जरूरत है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने अवाम के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। जब मायूसी हद से बढ़ेगी तो अवाम अपनी किस्मत के फैसले अपने हाथों में ले लेगी, और जब अवाम फैसला करेगी तो बड़े से बड़ा बुत औंधे मुंह गिराया जाएगा। फिलहाल तो पाकिस्तानियों ने चोर चोर कहकर गम गुस्सा निकालने का तरीका अपनाया हुआ है, मगर जितना अवाम को सताया जा रहा है, लगता यही है कि जल्द अज जल्द इनके गिरेबान अवाम के हाथों में होंगे। यही गुस्सा इन्होंने तहमीना दौलताना के नारों के जवाब में भी दिखाया। तहमीना दौलताना की हर नारे के बदले में अवाम का एक ही जवाब था, चोर चोर चोर। कहते तो ये थे कि इमरान खान अवाम में नहीं जा सकेगा, वो तो अवाम में निकला, अवाम ने उसको आंखों पर बिठाया, वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन गया। और इधर नून लीग के लिए अवाम चोर के नारे लगाती है। तहमीना दौलताना नवाज शरीफ और नून लीग का नारा लगवाती तो अवाम चोर के नारों से जवाब देती रही। बलोचिस्तान वफाक से मिलने वाली रकम में से 30 अरब रुपए कम मिलने के बाइस शदीद माली बहरान का शिकार हो गया है। वफाकी हुकूमत से फंड्स न मिलने पर सूबाई हुकूमत मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकेगी। कुछ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें कई माह से नहीं मिली। शुक्रिया किसका अदा करना है? शायद उन बलोची सियासतदानों का जिन्होंने अपनी बलोच कौम के मफादात को हमेशा वफाक के आगे बेच डाला। जब तक इनकलाब नहीं आएगा कुछ नहीं बदलेगा। इस मुल्क में नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। या इनकलाब आएगा या नौजवान नस्ल इस मुल्क से भाग जाएगी। शहबाज शरीफ IMF के शिकंजे का रोना रोते हैं, लेकिन हुकूमती अय्याशियों का आलम यह है कि 87 अरब MNA फंड में रिलीज कर दिए गए हैं, और रिश्वतखोर मीडिया के लिए 2 अरब इश्तिहारात के लिए भी रखे हैं। ये है इस गरीब और मकरूज कौम की शाह खर्च हुकूमत। तो फिर अब तो पक्का पक हो गया है कि मुकाबला सिर्फ अवाम के साथ है। इमरान खान बहाना है, अवाम असल निशाना है। लगता है हम हाजी को भी भूल जाएंगे। जमीन बेच डाली, जमन बेच डाला, इन चोरों ने मेरा वतन बेच डाला। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से 2-4 है, और PDM के ठग अवाम के टैक्स पर अय्याशियों में मसरूफ। बिलावल जरदारी ने बैरूनी दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए फूंक दिए। बेशर्मी की इंतहा है। माहरीन का कहना है कि मुल्क की अबतर माशी सूरत हाल वो बुनियादी और बड़ा मसला है जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। रवां बरस रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान से रवां बरस में अब तक 7,65,000 अफराद की तरफ से रोजगार के मौकों के लिए मुल्क छोड़ने की खबर ने माशी और समाजी उमूर के मुल्की माहरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। इन माहरीन का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो मुल्क में से ज़हीन और हुनरमंद अफराद के इनखला या ब्रेन ड्रेन का मसला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अंग्रेजी रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क छोड़ के जाने वालों की ये तादाद 2021 में 2,25,000 थी और 2020 में 2,88,000 थी। ख्याल किया जाता है इस बार बैरून मुल्क का रुख करने वालों में इंतहाई तालीम याफ्ता डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद ने मशरिक वुस्ता का रुख किया, जबकि कुछ रोमानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय रियासतों में गए और कुछ ने तो अफ्रीका का भी रुख किया। तालीम याफ्ता नौजवानों में 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहरीन, 6,500 अकाउंटेंट्स, 2,600 जरी माहरीन और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।